इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। निसंतान और नवविवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। राधे राधे दोस्तों, मैं पुनीत कौशिक स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत विधि एवं पूजा कथा के बारे में। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबाएं बेल आइकन का बटन, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस वर्ष 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत है। इस दिन साधक एकादशी का व्रत रख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन साधक एकादशी का व्रत रखे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। निसंतान और नवविवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। शास्त्रों में निहित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय ये व्रत कथा जरूर पढ़ें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जानने की इच्छा जताई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी व्रत का अति विशेष महत्व है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। साथ ही समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। हे धर्मराज, भद्रावती नामक शहर में राजा सुकेतुमान राज करता था। वह बेहद दानवीर और कुशल शासक था। सुकेतुमान के व्यवहार से प्रजा हमेशा खुश रहती थी। हालांकि सुकेतुमान स्वयं चिंतित रहता था। राजा सुकेतुमान को कोई संतान नहीं थी। यह सोच राजा एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भटकते भटकते राजा एक ऋषि के पास जा पहुँचे। उन्होंने ऋषि को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया और उस समय ऋषि ने राजा के दुखी मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप व्यथित प्रतीत यानी परेशान हो रहे हैं। क्या कारण है कि आप नरेश होकर भी चिंतित हैं? तब राजा सुकेतुमान ने कहा, भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। अगर पुत्र ना रहा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? कौन पूर्वजों को तर्पण करेगा? ऋषि बोले, हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत रख भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस व्रत के प्रताप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि के वचन अनुसार राजा और उसकी धर्मपत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कालांतर में राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे भद्रावती नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई। तभी से भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पूजन किया जाता है और इस व्रत को किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है।
मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से संतान के जीवन में खुशहाली आती है और श्री हरि प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से उपाय साधक के लिए लाभकारी होते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन निम्न मंत्र का 5 माला का जाप करें। मान्यता है कि ये उपाय संतान प्राप्ति के लिए बेहद ही लाभदायक है। वो मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय श्री कृष्ण त्वाम शरणम गतः। इस मंत्र से 5 माला का जाप करें और संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन इस मंत्र को जरूर पढ़ें। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के जीवन में खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से संतान के जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर विधि पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर संतान की उन्नति की कामना करें। कहा जाता है कि इस उपाय के करने से संतान के करियर में बाधा नहीं आती है। नंबर 4, अगर बच्चा किसी बीमारी का सामना कर रहा है तो माता या पिता पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल या गेहूं अर्पित करें। इसके बाद इसे गरीब लोगों में दान कर दें। नंबर 5, संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सफ़ेद कोड़ियों की पूजा करें। इसके पश्चात उन्हें लाल कपड़े में बांधकर संतान को रखने के लिए दे दें। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।